रनों की शानदार पारी खेली। केंद्र की मोदी सरकार ने आज राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर हॉकी के जादूगर के नाम पर कर दिया। नाम बदलने का ऐलान खुद पीएम मोदी ने किया। इसके साथ आज पीएम मोदी ने ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन करने वाली महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों से भी बातचीत की। यह बातचीत खिलाड़ियों के लिए किसी सम्मान से कम नहीं थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के सम्मान में ये बड़ा फैसला लिया। इस फैसले की जानकारी पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। एक और ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि ध्यानचंद भारत के पहले खिलाड़ी थे जो देश के लिए सम्मान और गर्व लाए। देश में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार उनके नाम पर रखा जाना ही उचित है। पूरी दुनिया में देश का नाम ऊंचा करने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न अवार्ड देना कोई विवाद का विषय नहीं है। मेजर ध्यानचंद ने हॉकी को जो योगदान दिया वो अतुलनीय है। उनके कीर्तिमान के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए शुक्रवार को पीएम मोदी ने ओलंपिक में कांस्य पदक के लिए खेलने वाली महिला हॉकी टीम के सदस्यों से भी बात की। ओलंपिक में महिला हॉकी टीम भले ही पदक नहीं जीत पाई हो, लेकिन 1980 के बाद टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि पर पीएम ने पूरी टीम को बधाई दी। आपका पसीना पदक नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। पीएम से बातचीत के दौरान टीम की कई खिलाड़ी भावुक हो गई, जिस पर पीएम ने उन्हें हौसला दिया और कहा कि आज पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है, आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। आइए अब मेजर ध्यानचंद के कीर्तिमान के बारे में जान लीजिए। मेजर ध्यानचंद की बदौलत भारत को 1928 से लगातार 3 ओलंपिक में हॉकी का गोल्ड मेडल मिला। मेजर ध्यानचंद के सम्मान में उनके जन्म दिवस 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हॉकी के उसी जादूगर को सम्मान देने के लिए अब उनके नाम पर खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। हॉकी के जादूगर को सम्मान देने का हर तरफ स्वागत हो रहा है, लेकिन पुरस्कार से राजीव गांधी का नाम हटाए जाने से कांग्रेस नाराज है। खेल रत्न पुरस्कार का बदला नाम। राजीव गांधी नहीं, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। नरेंद्र मोदी से हमको यही उम्मीद है। देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री रहे हैं। उनकी आतंकवादियों ने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करते हत्या कर दी थी। बेहतर ये रहता कि अगर ये सरकार ध्यानचंद जी के नाम पे कोई पदक देना चाहती तो एक और पदक रख देती। भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। पुरस्कारों के नाम बदलने की फहरिस्त में नया नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का। अब इसे हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाएगा।
जिसकी जानकारी पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी। देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। दरअसल करीब 4 दशक बाद भारतीय हॉकी का स्वर्णिम दौर वापस आया है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर सालों का सूखा खत्म किया, तो महिला हॉकी की टीम भी शानदार प्रदर्शन कर क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। हॉकी के ऐसे ही गौरवशाली क्षण के बीच पीएम ने देश के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार का नाम हॉकी के जादूगर माने जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का फैसला किया। लेकिन खेल पुरस्कार से राजीव गांधी का नाम हटाने से पीएम मोदी कांग्रेस के निशाने पर आ गए। अब सरदार पटेल स्टेडियम का नाम उन्होंने बदल के नरेंद्र मोदी का कर लिया, तो राजीव गांधी जी का नाम बदल के उन्होंने ध्यानचंद जी का क्यों किया? नरेंद्र मोदी का करना चाहिए था। मैं आशा करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेडियम है गुजरात में, वो भी किसी अच्छे खिलाड़ी के नाम पे, बिशन सिंह बेदी जी के नाम पे या लाला अमरनाथ के नाम पे नाम देना चाहिए। बेहतर तो ये होता पूरा देश, पूरी दुनिया स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद जी का सम्मान करती, उनके नाम से कोई नया पुरस्कार शुरू करते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। लेकिन इस तरीके से देश के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से जो पुरस्कार कई वर्षों से देश के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करता है, उसका नाम बदलना दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें कि हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का हॉकी में अविश्वसनीय योगदान रहा है। मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन यानी 29 अगस्त भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन हर साल खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न दिया जाता है। साथ ही अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार भी इस दिन दिए जाते हैं। इस अवार्ड की शुरुआत 1991-92 में की गई थी। मेजर ध्यानचंद को काफी अरसे से भारत रत्न देने की भी मांग होती रही है। हालांकि हॉकी के जादूगर के नाम पर खेल रत्न अवार्ड का नामांकन उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क, राजस्थान। वडोदरा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खासकर हड़ौती अंचल में नदियां उफान पर हैं और ग्रामीण पलायन को मजबूर हैं। फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इसे लेकर सीएम गहलोत ने एक ट्वीट किया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, राज्य में बारां, कोटा, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश से जनहानि, पशुओं की मृत्यु, मकानों और फसल में नुकसान, सार्वजनिक परिसंपत्तियों और सड़कों को भारी क्षति हुई है। ऐसे समय में राज्य सरकार राहत और बचाव हेतु हर संभव मदद का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में किसानों की फसल के नुकसान के आंकलन हेतु विशेष निर्देश समस्त जिला कलेक्टर्स को जारी कर दिए गए हैं। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। वडोदरा के कई जिले बारिश में भारी बारिश हो रही है। बारिशें रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। नदियां उफान पर हैं, लेकिन सैकड़ों बांध अभी भी प्यासे हैं। कई जिलों में सैलाब, बारिश बेहिसाब, उफनती नदियां, पानी को तरसते बांध, रिकॉर्ड तोड़ बारिश, प्यासे बांध। बादल झूमकर बरस रहे हैं, गलियां
दरिया बन गईं, नदियां उफान पर है। मरुधरा के कई जिलों में कई साल के बाद बारिश रिकॉर्ड तोड़ रही है। सैलाब सीमाओं को तोड़कर घरों की चौखट तक पहुंच गया, लेकिन मरुधरा के कई छोटे बड़े बांध अभी भी पानी को तरस रहे हैं। प्रदेश में छोटे बड़े कुल 727 बांध हैं, जिसमें 279 बांध अभी तक सूखे हैं। हालांकि बड़े बांधों में पानी की आवक हुई है, लेकिन लबालब नहीं भरे हैं। इसकी वजह है जल संसाधन विभाग के जिम्मेदारों की नाकामी, जो मॉनसून से पहले बारिश का पानी बांधों तक पहुंचाने की प्लानिंग नहीं कर पाए। नतीजा, रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद भी बांध पानी को तरस रहे हैं। आइए प्रमुख बांधों पर नजर डालते हैं जो अभी प्यासे हैं। टोंक के बीसलपुर बांध की भराव क्षमता 315 मीटर है, जिसमें 310.37 मीटर पानी है, लेकिन बांध में भराव क्षमता का 30.53% ही पानी है। बांसवाड़ा के माही बजाज सागर बांध की भराव क्षमता 281 मीटर है, जिसमें 272.20 मीटर पानी की आवक हुई है, लेकिन भराव क्षमता का 52.86 ही पानी है। बांसवाड़ा के अब एक नजर क्राइम न्यूज पर। सीकर के सिंहासन गांव में एक 85 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। डूंगरपुर में एक युवक का उसके ससुराल में पेड़ से लटका हुआ शव मिलने से सनसनी। मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। जोधपुर में प्रेम विवाह के बाद पति की मारपीट और दुर्व्यवहार से परेशान युवती ने अपने पति पर मामला दर्ज कराया, बलात्कार का आरोप लगाया। डूंगरपुर के रागेला गांव में एक 14 महीने के मासूम को परिजनों ने भोपे से गर्म सलाखों से दगवाया। तबीयत बिगड़ने पर मासूम को परिजनों ने जिला अस्पताल पहुंचाया। अलवर के भिवाड़ी में कुछ बदमाशों ने बैंक में पैसा जमा करवाने गए व्यक्ति को निशाना बनाया। दिन दहाड़े 1 लाख की लूट कर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चूरू की रतननगर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। सरगना सहित 3 युवकों को गिरफ्तार किया, साथ ही चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद। अलवर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 7 सिम कार्ड, 2 मोबाइल और 75,000 रुपए नकद बरामद। कोटा में घूसखोर जेल चिकित्सक और उनके साथी को 3-3 साल की कठोर कारावास की सजा, साथ ही दोनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। कोटा में गांजा तस्करी केस में एनडीपीएस कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 2 दोषियों को 12-12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही दोनों पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जोधपुर में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की। सांगरे इलाके में एसओजी ने अवैध गोदाम पर छापा मारा। 2 प्रतिबंधित दवाइयों की भारी खेप बरामद, 1 आरोपी गिरफ्तार। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।